हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, जिसमें मैंने पहला है स्पेशल केस लिया है, लिखा हुआ है जिनका अंतिम अंक 5 हो, यानी कि ऐसी संख्याओं का गुणन जिनका अंतिम अंक 5 हो। इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। टाइप फर्स्ट यहाँ पे लिखा है अंतिम 2 अंक 25 लेंगे। अगला टाइप सेकंड अंतिम 2 अंक 75 लेंगे। ठीक है, अब ये आप कहोगे यहाँ तो लिखा हुआ है जिनका अंतिम अंक 5 हो, तो यहाँ पर इसके दो पार्ट कैसे हो गए? देखिएगा, ये 25 कब लेंगे, 75 कब लेंगे, ये आपको क्लियर कर देते हैं पहले। ठीक है, 25 कब लेंगे और 75 कब लेंगे ये क्लियर करते हैं। ठीक है, 25 75 के बारे में देखिएगा, अंतिम अंक 5 है, इधर भी है, यहाँ देखिए इधर भी है। ठीक है, लेकिन 75 और 25 आने का कंडीशन देखिएगा। अब जो शेष अंक बचे, शेष अंक यानी कि 8 और 12, ये दो शेष अंक बच रहे हैं, इधर 8 बच रहे हैं, इधर 12 बच रहे हैं। जो शेष अंक बच रहे हैं इनको जोड़ लेना है। जोड़िएगा 12 8 20। ठीक है, इसका आधा करते हैं। ठीक है, जो शेष अंक हैं उसको जोड़ करके आधा कीजिए। तो 12 और 8 आप जोड़ेंगे तो आएगा 20। 20 का आधा का मतलब 2 से भाग, कितने से? 2 से भाग। 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। जब अंक पूरा कट जाए, जब अंक पूरा कट जाए, जब ये दोनों अंकों का योग जो है पूरा कट जाए, तब हम 25 रखते हैं। कितना रखते हैं? 25। जब शेष अंकों का योग 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है, जब शेष दो अंकों का योग पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाए, तब हमें रखना है 25। तब हमें क्या लिखना है? 25। और 75 कब लेना है? देखिए, इधर शेष दो अंक क्या है? 12, इधर क्या है? 11। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए तो 12 11 कितना होता है आपका? 23। कितना होता है? 23। 12 11 होता है 23। 23 का आप आधा कीजिए, कितना आएगा? 23 का आधा कितना आएगा? 11.5 कितना आएगा? 11.5। देखिएगा, जब शेष अंकों का लिखा हुआ है, जब शेष अंकों का योग 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, जब शेष अंकों का योग 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, यानी कि विभाजित ना हो, तब उस कंडीशन पे हम क्या लेंगे? 75। कितना रखिए? 75। ठीक है, बात क्लियर हुई? देखिए 5 सब में होगा लास्ट में, लेकिन 25 कब लेंगे? जब शेष अंक यानी कि शेष क्या बचा? 8, इधर क्या बचा? 12। शेष अंकों का योग 2 से पूर्णतः डिवाइड हो, तब हम 25 रखेंगे अंतिम दो अंक। और जब याद देखिए 5 दोनों में, लेकिन जो शेष अंक है, जब शेष अंकों का योग 12 और 11, देखिए जब शेष अंकों का योग 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, तब हम लास्ट के दो अंक क्या लेते हैं? 75 लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर? ये जो 0.5 आ रहा है 0.50, यही तो 25 में जुड़ के 75 रहता है। ये जो 0.50 है यही आगे ऐड होकर 75 होता है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से 5 का क्या हुआ? 5 है तो 25 रख लीजिए। ठीक है, बिना कुछ सोचे क्या रखिए? 25 हो गया। ठीक है, अब जो शेष अंक बचे हैं, देखिए 5 काम खत्म, जो शेष बचे हैं इनका गुणा करो तो 12 8 96। कितना? 96। 12 का 8 से गुणा कीजिए, 12 8 96। इसमें 10 जो ये लाए हो इसको जोड़ लीजिए, तो 96 10 106 हो गया आंसर। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए, हमने कहा इन दोनों का, देखिए इन दोनों अंकों का योग पूर्णतः डिवाइड हो गया, इसका मतलब हमें लिखना है 25। अंतिम दो अंक 25 लिखना है। ये जो 5 इसको हटा दीजिए, कोई काम नहीं। ठीक है, जब दोनों अंकों का, ये शेष दोनों अंकों का योग पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो हमें अंतिम दो अंक 25 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए ये 5 का काम खत्म, बचा ये 8 और 12। 12 और 8 का गुणा कीजिए, कितना का? 12 8 96। कितना था? 12 8 96। जो ये डिवाइड करने पर आया आपका 10, इसी को और जोड़ दीजिए, तो 96 में 10 जोड़ेंगे, कितना का? 106 हो गया आंसर। ठीक है, आइए वैसे यहाँ करते हैं। ठीक है, 9 और 11 जोड़ेंगे, कितना का? 20। 9 11 20, 20 का आधा 10। देखिए अब लिखना ही है 10 की, 9 11 20, 20 का आधा 10। याद रखिएगा 9 11 20, 20 का आधा 10, पूर्णतः कट गया, इसका मतलब 25 लिखा जाएगा लास्ट में। ठीक है,
25 लास्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए 11 और 9 का गुणा कराइए, 11 9 99 में जो 10 आया था उसको जोड़िए, 99 10 109 आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। ठीक है, 4 और 6, 6 4 10, 10 का आधा 5, कितना 6 4 10, 10 का आधा 5। ठीक है, याद रखिए 5 है। पूर्णतया कटा है, पूर्णतया डिवाइड हुआ है, इसका मतलब 25 आएगा, 25 हुआ। ठीक है, और यहाँ 6 और 4 का गुणा करिए, 6 और 4 का गुणा करवाइए, कितना आएगा 6 चौक 24, 5 और जो 5 आया था डिवाइड करने पर 6 चौक 24, 5 और 24 5 29 आंसर। आगे यहाँ देखिए 9 और 7, 9 7 16, 16 का आधा 8, पूर्णतया कट गया, इसका मतलब 25 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 का 7 से गुणा करोगे, 9 7 63, 63 में 8 और जोड़िए, है ना, 9 7 16 का आधा 8 है, वो 8 और जोड़ दिए 63 में, तो 63 8 कितना होता है 71। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 13 7 20, 20 का आधा 10, 13 7 20, 20 का आधा 10, इसका मतलब पूर्णतया कट रहे हैं, तो लास्ट अंक, लास्ट 2 अंक 25 हो गया। अब देखिए 13 7 91 गुणा करेंगे ना 7 का 13 से, 13 7 91 में 10 और जोड़िए, कितना का 91 में 10 और जोड़िए, कितना का 101 हो गया। इधर का हो गया, आइए अब इधर देखते हैं। यहाँ देखिए 12 11 23, 23 का आधा करेंगे, कितना का 11.5, कितना का 11.5, कितना है 11.5। देखिए इसमें जो ये इस तरफ है इसका काम है, इसका काम नहीं है, उसको केवल चेक करने के लिए लिखते हैं कि पूर्णतया कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूर्णतया नहीं कटा, इसका मतलब क्या लिखेंगे लास्ट में अंक 75, क्या लिखेंगे 75। ठीक है, 75 लिखा जाएगा। अब 12 और गुणे 11 कीजिए, 12 गुणे 11 कितना होता है 132, कितना होता है 132। अब ये जो पूरा पूरा अंक कटा हुआ है यानी 11.50 नहीं, केवल 11, ये 11 और जोड़ लीजिए किस में 132 में। ठीक है, जब पूर्णतया नहीं कटा, देखिए 12 11 23, 23 का आधा 11.5, ये पूरा नहीं कटा, इसका मतलब यहाँ लिखिए 75, क्या लिखिए 75। अब देखिए 5 का काम खत्म, तो 12 गुणे 11 करेंगे आएगा 132, कितना का 132। देखिए 12 गुणे 11 करेंगे तो आएगा 132। ठीक है, अब इस 132 में ये जो पूर्ण अंक है 11, इसको और जोड़ लीजिए, कितना आएगा 143, तो इसको और लिख दीजिए यहाँ पर, हो गया आंसर। क्लियर है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए 12 13 25, 12 13 25, 25 का आधा 12.5, कितना 12.5, 12.5, इसका मतलब पूर्णतया नहीं कटा तो 75 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 75। पूर्णतया नहीं कटा 75 लिखा है, लेकिन कटा कितना 12.5, यानी कि 12 हमें याद रखना है, कितना रखना है, कितना याद रखना है 12। ठीक है, अब 13 गुणे 12 कीजिए, 13 को 12 से गुणा करेंगे तो 13 धाम में 130, 13 दूना 26, 130 और 26 कितना 156, 130 और 26 कितना 156, 156 में 12 जो बचा हुआ है उसको जोड़िए, 156 12 कितना होता है 168, हो गया आंसर। आगे 8 7 15, 8 7 15, कितना 8 7 15, 15 को 2 से डिवाइड करो, कितना का 7.5, कितना का 7.5, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटा, तो लास्ट का 2 अंक 75 आएगा, कन्फर्म हुआ। ठीक है, अब जो बचा हुआ है 8 7 56, 56 में 7 और जोड़िए, क्योंकि 7.5 में 7 पूर्ण अंक है, तो 56 7 कितना होता है आपका 56 7 63, हो गया। आगे आइए 12 9 21, 12 9 21, 21 का आधा 10.5, कितना 21 का आधा 10.5, 10.50, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटा तो 75 आएगा, कितना आएगा 75। ठीक है, कितना आएगा भाई 75 आएगा। अब 12 का 9 से गुणा, 12 9 है 108, 12 9 है 108, 108 में 10 और जोड़िए जो बचा था, 108 10 118 हो गया। यहाँ पर 5 और 6, 6 5 11, 6 5 11, 11 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5.5, कितना आएगा 5.5। अगर 11 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटा, तो लास्ट में 2 अंक आएगा 75। ठीक है, अब देखिए 6 का 5 से गुणा करोगे, 6 5 30, 6 5 30, और वहाँ क्या मिला था आपको 5.5, 5.5 में 5 पूर्ण अंक है, तो 30 30 5 35 हो गया आंसर। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप सीखते हैं, लिखा हुआ है 100 से ऊपर की संख्याओं का गुणा। 100 से ऊपर की कोई भी संख्या होगी
उसका गुणा करने का तरीका। ठीक है, तो हम नियर अबाउट ले रहे हैं, बाकी आप और भी ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं तो दूर जाके आराम से घर पे कीजिएगा। इसी तरीके से देखिए लिखा हुआ है 112 गुणे 108, 115 गुणे 112। ठीक है, इस तरीके सारी संख्याएं लिखी हुई हैं जो लगभग 100 के आसपास ही है। ठीक है, देखिए यहाँ हमें ये चेक करना है कि जो संख्या लिखा हुआ है दोनों, ये 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये 100 से कितना ज़्यादा है। आपको पहले ये चेक करना है कि जो संख्या लिखा हुआ है गुणे में, ये 100 से कितना ज़्यादा है। देखिए ये संख्या जो है 100 से 12 ज़्यादा है, ये संख्या जो है 100 से 8 ज़्यादा है। क्लियर हुआ? हमें क्या चेक करना पहले कि जो संख्या लिखा हुआ है गुणे में, ये 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखिए 112 जो है 100 से 12 ज़्यादा है, 108 100 से 8 ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा है इसका गुणा करवा के लिखिए, जो ज़्यादा है इसका सीधा गुणा करवा के लिखिएगा। ठीक है, दोनों प्लस प्लस ही आ रहा है। ठीक है, ये क्या करेंगे, सीधा गुणा करवाइए। 12 × 96, क्या लिखें 96। देखिए यहाँ पर गुणा करने पर 2 ही अंक है, इसलिए दोनों अंक लिख लिए। अगर 3 अंक आता तो एक को हासिल रख लेते। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ देखिए 12 और 8 का गुणा करने पर 96 ही आया, इसलिए दोनों अंक 2 अंक आए तो 2 ही अंक लिखे। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए 2 अंक। अगर ये 3 अंक आता है तो एक को हासिल रख लेते हैं, एक को हासिल में रख लेते हैं। और अगर 1 अंक में आता तो 0 लगा के 2 अंक पूरा करते हैं। अगर 1 अंक में आता तो 0 लगा के 2 अंक पूरा करते हैं। आइए देखते हैं। तो 12 8 96, 2 अंक था, लिख लिया गया। ठीक है, ध्यान देखिए। इतना होने के बाद में आप इसमें या इसमें किसी एक को आधार मान लीजिए। आधार मतलब मान लेते हैं 112 है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए 112, इसको आप आधार ले लेते हैं। तब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतना इसमें और जोड़ दीजिए। तो 112 में ये वाली संख्या देखिए, आपने इसको आधार माना कि 112 आपकी एक संख्या है। ये वाली चेक करेंगे, ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको इसी में जोड़ दीजिए। तो 112 में 8 जोड़ें कितना का 120 हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर रेडी है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये 100 से 15 ज़्यादा है और ये 100 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये वाला 100 से 15 ज़्यादा है और ये 100 से 12 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है पहले उसका गुणा लिखिएगा। तो 12 गुणे 15 करेंगे कितना का आपका, 12 गुणे 15 180। 180 में केवल 80 लिखना है। 180 में केवल हमें 80 लिखना है। हासिल कितना 1, क्योंकि 180 आप ऐसे लिखोगे तो इसमें 80 लिख रहे हैं, 2 अंक। हासिल में 1, याद रखिएगा, हासिल में 1 बचा हुआ है। ठीक है, हासिल में 1 बचा हुआ है। अब देखिए इसमें से किसी एक को आधार मानिए, चाहे 112 को चाहे 115 को। चलिए हम मान लेते हैं 115 आपका आधार है। ठीक है, 115 आधार है। कहने का मतलब ये वाली संख्या जितना ज़्यादा है इसमें जोड़ दीजिए। ये वाली संख्या जितना ज़्यादा है इसमें जोड़ दीजिए। 115 में 12 जोड़ेंगे कितना का, 115 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 127 और ये एक हासिल तो कितना 128 हो गया आंसर। ठीक है, अगला ये वाला देखते हैं। अब थोड़ा जल्दी देखिए, ये 9 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये 9 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 9 63 गुणा हो गया। ठीक है, 9 को आधार मान लिए, 7 ज़्यादा है, जोड़ दिएगा। 109 में 7 जोड़िए, 9 7 16, 116 हो गया। आगे ये इधर देखिए, ये 9 ज़्यादा है और ये 18 ज़्यादा है। ठीक है, ये 9 ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है, तो 18 9 ये है 162। कितना 162। 162 में केवल 62 लिखना है। हासिल 1। अब देखिए 118 को आधार मान लेते हैं तो 9 जोड़िए इसमें। 118 में 9 जोड़ें कितना का 127 और हासिल 128 हो गया आंसर। आगे यहाँ पर देखिएगा, ये जो है 100 से 13 ज़्यादा है, ये 100 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, 13 12 का गुणा कितना का 156। कितना होता है 156। 156 के 56 लिख लीजिएगा, हासिल 1। अब 12 को आधार देखिए, 112 को आधार मान लेंगे तो उसमें 13 जोड़िए, क्योंकि अगली संख्या 13 ज़्यादा है 100 से। ठीक है, तो 112 में 13 जोड़िए कितना का 125।
125 में एक हासिल जोड़ लीजिए, कितना का 126 हो गया। आगे ये 14 जाता है और ये 6 जाता है, ठीक है। ये 14 जाता है, ये 6 जाता है, तो 14 और 6 का गुणा कितना का 14 छम 84, 84 आपको लिख लेना है, हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 106 को आधार मानते हैं, चलिए इधर मान लेते हैं। 114 को आधार मानिए, 114 में ये 6 और जोड़ लीजिए, कितना का 120 हो गया। चलिए आगे, ये 21 ज़्यादा है और ये 22 ज़्यादा है, ठीक है। ये 100 से 21 ज़्यादा है, ये 100 से 22 ज़्यादा है, तो 22 और 21 से गुणा कितना होता है, 22 और 21 से गुणा कितना होगा, 22 से करना 22 2 22 दूना 44 2 46, यानी कि 462। 22 और 21 का गुणा आएगा 462। 22 से करना 22 के 2 हासिल 2 22 दूना 44 2 46, ठीक है। 462 में केवल हमें 62 लिखना है, 4 आपका हासिल बचा हुआ है, याद रखिएगा 4 हासिल है, ठीक है। अगर हम 121 को आधार मानते हैं तो इसमें 22 और जोड़िए, तो 121 में 22 जोड़ेंगे, यानी कि 21 में 22 जोड़े कितना का 21 में 22 जोड़े कितना का 43, यानी कि 143। 143 में ये वाला 4 हासिल जो है इसको और जोड़िए, 143 4 147 हो गया। आगे ये संख्या 100 से 24 जाता है, ये संख्या 100 से 12 जाता है। 12 गुणे 24 कितना का 12 गुणे 24 कितना है, देखिएगा 24 दामा 240 और 24 दूना 48, यानी कि 240 और 48 288, ठीक है। 288 में केवल 88 लिखिएगा, हासिल कितना 2, ठीक है, हासिल कितना 2, याद रखिएगा। अब अगर 124 को आधार माने तो 12 इसमें और जोड़िए, 124 12 136, 136 में हासिल 2 जोड़िए 138 हो गया आंसर। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट हो रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। नेक्स्ट टाइप है 100 से कम की संख्याओं का गुणा, यानी कि ऐसी संख्याओं का गुणा जो 100 से कम है, ठीक है। आइए जैसे में लिए गए हैं आपका 96 88, 96 गुणे 88, 92 गुणे 94, इसी प्रकार से ये सारी संख्याएं लिखी हुई हैं जो 100 से कम है, ठीक है। मैंने नियर अबाउट लिया, आप इससे और भी कम ले सकते हो, आपको केवल तरीका सीखना है, तरीका सीख लीजिए, आप इससे कम लेकर के गुणा कीजिएगा, आ जाएगा। चलिए आइए इसमें देखिए जब 100 से ज़्यादा संख्या थी तब हम क्या कर रहे थे, अब 100 से कम संख्या है तब हम क्या करेंगे, करना वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए अंतर क्या है, हम 100 से ज़्यादा वाले में चेक कर रहे थे कि जो संख्या है ये 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। जब 100 से ज़्यादा वाला नियम पढ़े हैं तो हमने चेक किया कि जो संख्या लिखी हुई है वो 100 से कितना ज़्यादा है। अब हम जब 100 से कम की संख्याओं का गुणा सीख रहे हैं, ठीक है, तो चेक करेंगे ये जो संख्या है ये 100 से कितना कम है। देखिएगा 96 100 से कितना कम है 4, तो -4 लिखेंगे, ठीक है, -4। 88 100 से कितना कम है तो आप लिखोगे -12, कितना है -12, ठीक है, कितना है -12। यही ध्यान रखना है कि आपको माइनस लगा कर लिखना है, क्या लगा कर माइनस, ठीक है। आइए हमने चेक किया कि 96 100 से कितना कम है तो आपने बताया -4, हमने चेक किया 88 100 से कितना कम है तो आपने बताया -12। अब हमारा काम वही है कि इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा कीजिए अब 12 चौक 48, देखिए माइनस माइनस गुणा प्लस, माइनस माइनस गुणा प्लस, और 12 चौक 48, तो 48 आप लिख लीजिए, ठीक है, 48 आप लिख लेंगे। फिर देखिएगा अब किसी एक को आधार मानना है, या तो आप 96 को आधार मानो या फिर 88 को, या तो आप 96 को आधार मानो या तो 88 को। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 96 को आधार। अगर हम 96 को आधार मानते हैं, ठीक है, तो 96 में से हमें क्या घटाना है 12, देखिए घटाना नहीं जोड़ना है, क्योंकि -12 पहले से ही, देखिए घटाना नहीं है जोड़ना है। 96 में जब आप -12 जोड़ेंगे, ये जोड़ना काम हुआ, कहने मतलब ऐसे लिखेंगे 96 प्लस -12, यानी कि जोड़ना है, तो 96 प्लस माइनस का -12, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अभी थोड़ा सा इसको और स्मूथ करेंगे, तो कितना का आपका ये घट के 84, कितना का 84, ठीक है, तो यही करना है। देखिए अब देखिएगा, अब हम इसको माइनस में भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, केवल आपको याद रखना है बस। अब हम कहते हैं कि ये 96 100 से कितना कम है तो आप बोलेंगे 4, कितना कम है 4। मैंने कहा हाँ ये 88 100 से कितना कम है
तो आपने बोला 12। क्या बोला? 12। ठीक है, क्या बोला? 12। ठीक है, अब तुरंत 12 और 4 का गुणा हो गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48। अब देखिए हमने आधार माना 96 को, किसको? 96 को। 96 को आधार माना तो हम कहेंगे अगली संख्या जो है 100 से जितना कम है, अगली संख्या 100 से जितना कम है उतना ही 96 में से कम कर दीजिए, उतना ही 96 में से कम कर दीजिए। तो 96 में से देखिए अगली संख्या 100 से 12 कम है, तो 96 में से हम 12 और कम कर देंगे। कितना का आपका? 84। हो गया आंसर। ठीक है, आइए यहाँ पर आप देखेंगे ये 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 8, ये 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 6। ठीक है, तो 8 और 6 गुणा 8 6 48, फिर से हो गया 8 6 48। अब देखिए इधर जिसको मानना है आधार मान लीजिए। चलिए 94 को मान लेते हैं, 94 को आधार मानते हैं तो देखें अगली संख्या 100 से कितना कम है? 8। जितना कम है उतना 94 में से और कम कर दीजिए, जितना कम है उतना ही 94 में से और कम कर दीजिए। ठीक है, बात समझ रहे? देखा गया कि 92 100 से कितना कम है तो आपने कहा 8। फिर चेक किया गया कि 94 100 से कितना कम है तो आपने कहा 6। तो इन दोनों का गुणा हो गया 8 6 48। ठीक है, अब देखिए 94 को आधार माना हमने तो चेक करेंगे कि ये संख्या जितना कम है उतना 94 में से और कम कर दीजिए। तो 94 में से अगर हम 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 86। हो गया आंसर। आइए अगला यहाँ देखिएगा, तो ये जो 88 है ये 100 से 12 कम है, ये जो 99 है ये 100 से 1 कम है। ठीक है, तो 12 और 1 का गुणा 12 हो गया, 2 अंक लिखना था, 2 अंक लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ पर 88 को आधार मान लीजिए क्योंकि एक ही घटाना रहेगा। अब यहाँ 88 को आधार मान लेते हैं तो 88 देखिए अगली संख्या 100 से 1 कम है तो 88 में से 1 और कम कर दीजिए, कितना का? 87। आइए यहाँ पर ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 7 कम है, तो 7 6 42 हो गया। अब देखिएगा 94 को आधार मानिए, 94 को आधार मानिए तो 7 और कम कर दीजिए, 94 में से 7 और कम कीजिए, कितना का? 87। ठीक है, 87 7 94 होता है। इधर का हो गया। आइए यहाँ पर आते हैं। देखिए ये 100 से कम है 15, ये 100 से कम है 13। हो गया। अब 13 और 15 का गुणा करवाइए, 13 और 15 का गुणा करवाइए, कितना का? 15 था अम्मा 150, 15 था 45, 150 और 45 195, 195 केवल 95 लिखना है, हासिल 1, हासिल 1। ठीक है, अब आधार मानते हैं 87 को, किसको? 87 को आधार मानिए तो 15 और कम कर दीजिए इसमें से। 87 में से 15 गया, कितना आएगा? 87 में से 15 गया, कितना आएगा आपका? बताइएगा। 87 में से 15 घटाएं, कितना का? 72। कितना का? 72। लेकिन आपके पास में हासिल 1 था तो 72 1 73 हो गया। चलिए आगे देखेंगे तो ये 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 23। कितना कम है? 23। 77 2300 होता है। पूछा गया ये 100 से कितना कम है तो आपने कहा 16। कितना कहा? 16। अब 23 गुणे 16 तुरंत कीजिए तो 16 3 48 के 8 हासिल 4, 16 दूना 32 4 36, 16 दूना 32 4 36, कहने का मतलब 368। तो 368 में केवल 68 लिखना है। हासिल क्या बचा? 3। हासिल क्या बचा भैया? 3। याद रखिएगा। ठीक है, अब जिसको आधार मानना है मान लीजिए। चलिए हम आधार मान लेते हैं 84 को। किसको? 84 को। अगर 84 को आधार मानेंगे तो 84 में से 23 कम कर दीजिए, 84 में से 23 कम कीजिए, 84 में से 20 कम करेंगे तो आएगा 64, 64 में से 3 और कम कीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 61। 61 हुआ, लेकिन आपका हासिल भी 3 था तो 3 वापस जोड़ दीजिए, कितना का होगा? 64 हो गया। नहीं समझिएगा। हमने कहा 23 और 16 का गुणा होता है 368। कितना होता है? 368। 368 में केवल आपको लास्ट के 2 अंक लिखना था, लिख लिया गया। ठीक है, हासिल बचा 3, हासिल बचा 3। ठीक है, अब देखिए 84 को माना गया आधार, 84 को माना गया आधार। जब 84 को आधार मानेंगे तो ये अगली संख्या 100 से 23 कम है तो इसमें 23 और कम कर रहे हैं। ठीक है, 23 और कम कर रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर आपका हासिल 3 था, चाहो तो उसको यहाँ कम कर लो तुरंत ही। तो 23 में से 3 गया, बचा 20, यानी कि 84 में से अब 20 और कम कीजिए तो 84 में से 20 कम किया, कितना का? 64 हो गया आपका आंसर। आगे बढ़िए। ये 86 जो है 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 14, 93 कितना कम है तो आप कहोगे 7, तो 14 और 7 का गुणा कितना आएगा? 14 से 98 हो गया। अब देखिए
जिसको आधार मानना है मान लीजिए, चलिए 86 को मानते हैं, ठीक है। 86 को आधार माना तो 7 कम करना है, क्योंकि अगली संख्या 7 कम है, 7 और कम कीजिए, 6 कम करेंगे 80, एक और कम कीजिए 79। हो गया आंसर, आगे बढ़िए। ये 91 100 से कितना कम है, आप कहोगे 9, और ये 87 100 से कितना कम है, आप कहोगे 13, है ना। तो 13 और 9 का गुणा 13 9 या 117, लेकिन 117 में हमें केवल 17 ही लिखना है, तो 17 लिखिए, हासिल में 1। अब देखिए आधार मानते हैं, इसको आधार मान लेते हैं 87 को, तो 87 में से 9 और कम कीजिए, देखिए ये 9 कम है, 87 को अपने आधार माना है, तो 87 में से 9 और कम कीजिए, 87 में से 7 कम हुआ, बचा 80, 2 और कम कीजिए, कितना आएगा 78, 78 में एक हासिल कितना आएगा 79। हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं 100 से कम और अधिक दोनों संख्या को गुणा, मतलब ऐसी दो संख्या हैं जो एक 100 से कम है और एक 100 से अधिक है, ठीक है। ऐसी संख्या हैं जो एक तो 100 से कम है और दूसरी 100 से अधिक है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए सिखाते हैं ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा बस देखिए। अब चेक तो वही करना है कि संख्या 100 से कम है या ज़्यादा है। अब यहाँ पर दोनों चेक करना है कि संख्या 100 से कम है या ज़्यादा है, तो आइएगा अब चेक करेंगे 96 100 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, कितना कम है, आप कहोगे -4, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह के साथ लिखना है, तो भूल जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर निशान के साथ में लिखेंगे, ठीक है, इसका क्या आएगा -4। हमने कहा कि 102 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे +2, ठीक है, कितना कहोगे +2। अब हम 4 और 2 का गुणा करवाएंगे, कितना का 4 2 नहीं 8, लेकिन जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। जब दोनों माइनस था तब प्लस होता था, जब दोनों प्लस था तब भी प्लस होता था, लेकिन अब एक माइनस एक प्लस, इसका मतलब क्या आएगा माइनस में, तो माइनस में आएगा, तो हम वहाँ पर 8 माइनस में नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं 100 के आसपास का, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं 100 के आसपास का, तो हम तुरंत क्या करेंगे, उसी संख्या को 100 में से घटा के लिखेंगे, किस में से 100 में से। तो 100 में से जब आप 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा 92, कितना बचेगा 92, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 92, लेकिन ये जो 100 आया वो क्या करेगा, इसमें से या इसमें से किसी एक में से, जिसमें आप चाहो, जिसको आप आधार मानोगे, उसी में से एक कम करना पड़ेगा, ठीक है, उसी में से एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक आपने ले लिया यहाँ पर तभी तो 100 बना, एक आपने ले लिया यहाँ पर तभी 100 बना, तो वो जो 100 बना वो जिसको आप आधार मानोगे, 96 को मानते हो तो यहाँ से एक कम करना पड़ेगा, अगर 102 को मानते हो तो यहाँ से एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। आइए इतना बात समझे, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। हमने कहा पहले अंतर चेक करेंगे, -4 का आया, यहाँ अंतर चेक किया +2 का है, दोनों का गुणा करवाएंगे, 2 चौको 8, लेकिन आएगा किस में, माइनस में, किस में आएगा माइनस में, क्या आएगा -8, तो आपको माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। तो लिखना क्या है, क्योंकि हम 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, इसलिए तुरंत हम 100 से घटा के लिखेंगे, जो भी संख्या आएगा तुरंत 100 से घटा के लिखिएगा। तो 4 दूनी 8 आया माइनस में, इसका मतलब 100 में से जब हम 8 को घटाएंगे क्या बचेगा 92। हो गया क्लियर, आगे ये। अब अगर हम 96 को आधार मानते हैं, किसको 96 को आधार मानते हैं, तो एक कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने 100 तो पहले ले लिया, यानी कि एक पहले ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 96 को आधार मान रहे हैं, तो एक कम करके अब इसको 95 समझेंगे, क्या समझेंगे 95 में ये देखिए जोड़ना ही होता है, ये +2 है, इसको जोड़िएगा, 95 2 97, ठीक है। अगर हम इसको मानते हैं आधार, देखिए 4 दूनी 8 -8 जो है 100 में से घटाएंगे कितना का 92, ठीक है। अब आधार मानते हैं 102 को, किसको 102 को, जब आप 102 को आधार मानोगे तो एक कम करना होगा, क्योंकि आपने एक पहले ले लिया है, ठीक है। ये हो गया 101 में -4 को जोड़ना है, -4 को जोड़ना है, प्लस माइनस का माइनस यानी कि घटा देना है, तो 101 में से 4 घटाएंगे कितना का 97, ठीक है। तो आप चाहे इसको आधार मानो चाहे इसको आधार मानो, आएगा आपका आंसर वही, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, ये 100 से कितना कम है, आप कहोगे -8, ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे +6, ठीक है। तो 6 8 48, कितना गया 48, लेकिन आएगा किस में माइनस में, तो तुरंत 100 में से घटाइए,
48 2 50, 50 100 यानी कि 52 बचेगा। क्या बचेगा? 52। ठीक है, देखिए 6 48 माइनस में 48 होगा तो 100 में से घटाइए तुरंत, 100 में से घटा लीजिए। ठीक है, तो 100 में से घटाएंगे क्या आपका 52, कितना का 100 में से 48 घटाएंगे कितना का 52। अब देखिए अगर आप 106 को आधार मान रहे हो तो एक कम कर लीजिए, तो कितना हो गया 105, उसमें -8 जोड़ना है यानी कि कम कर दीजिए और भी, तो 105 में से 8 कम कीजिए कितना का 97 हो गया आंसर। आइए यहाँ पर ये 100 से 6 कम है और ये 100 से 4 ज़्यादा है, प्लस माइनस का माइनस 6 चौक 24, माइनस में 24 है लेकिन आप -24 नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 100 में से घटा के, तो कितना आएगा 76, 100 में से 24 गया 76। अब देखिएगा मानते हैं आधार, इसको मानते हैं आधार 94 को, जब 94 को आधार माना तो एक और कम कीजिए, कितना बचा 93, 93 में 4 जोड़िए क्योंकि प्लस है ना तो जुड़ेगा, तो 93 4 97 हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये 100 से -7 यानी 7 कम है और ये 100 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो 7 7 49, देखिए प्लस में आएगा 7 7 49 लेकिन माइनस में 49, तो 100 में से घटाइए तुरंत, क्या आएगा 51, कितना है 51। ठीक है, अब आधार जिनको मानना मान लीजिए, आधार मानते हैं 93 को, किसको 93 को, 93 में एक और कम कीजिए, कितना बचेगा 92, क्योंकि एक तो पहले ले लिया आपने, कितना बचेगा 92, 92 में 7 जोड़िए, 92 7 भैया 99 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 88 100 से 12 कम है, 112 100 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, 88 100 से 12 कम है और 112 100 से 12 ज़्यादा है। 12 12 का गुणा 144, कितना 144, ध्यान रखिएगा 12 12 का गुणा 144। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, अब तो ये माइनस में 144 आ गया, जब 2 अंक था तब तो 1 से घटा लेते थे, लेकिन अब तो आ गया माइनस में 144, तो करना क्या है अब 200 में से घटाइए, कितने में से 200 में से घटाए कितना का 66, कितना का 66, ये जो 66 है इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, लेकिन आपने यहाँ 200 घटाया है, इसका मतलब जिसको आधार मानेंगे उसमें से 2 कम करना होगा, क्या कम करना होगा 2, कितना 2, तो 2 कम कीजिए। देखिए आपने 200 में से घटाया, इसका मतलब आप अगर 112 को आधार मानते हो तो 2 और कम कीजिए, 110 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 200 आपने किया है, 2 और कम किए, कितना बचा 110, उसमें से 12 घटाइए, कितना का 98, 110 में से 12 कितना का 98। नहीं समझे, समझाइए एक बार फिर से देखिए। हमने कहा पहले चेक कीजिएगा, 88 100 से कितना कम, आपने कहा -12, फिर 112 100 से कितना ज़्यादा, आपने कहा +12, तो -12 + 12 का -144 गुणा हो गया। अब ये 2 अंक होता था तब तो आप 100 में से घटा लेते थे, लेकिन अब ये 100 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे 200 में से घटाइए भाई, और क्या करेंगे। ठीक है, 200 में से घटाइए, कितना का 66 बचेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आप 200 में से घटाएं, जब आप 100 में से घटाते थे तो किसी संख्या में, मतलब जिसको आधार मानते थे वहाँ से 1 कम करते थे। ठीक है, अब आप 200 में से घटाए हो तो जिसको आप आधार मानोगे उसमें से 2 कम करोगे, कितना 2 कम। ठीक है, चलिए मानते हैं यहाँ 66 आएगा, 66 लिख लीजिएगा। यहाँ आधार मानते हैं 88 को, किसको 88 को, 88 में 2 और कम कीजिए, कितना बचेगा 86, 86 में अब ये वाला जोड़िएगा 12। ठीक है, तिरछा जोड़ा था, ये 12 जोड़िए, 86 12 98, आंसर हो गया। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर ये 100 से 14 कम है। ठीक है, और ये 100 से 16 ज़्यादा है, प्लस माइनस माइनस आएगा। 16 और 14 का गुणा कितना का, 16 दाम में 160 और 16 चौको 64, 160 और 64 कितना होगा 228, सॉरी 224, 160 और 64 कितना होगा 224, 224 माइनस में। ठीक है, 224 माइनस में, देखिए 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, 16 का नाम 16 6 22, 224 माइनस में जब ये 200 से ऊपर गया तो आपको 300 में से घटा लेना है, कितने में से 300 में से, कितने में से भैया 300 में से घटाइएगा, कितना आएगा घटाओ 300 में से 24, 224 घटाएंगे। देखिए अब यहाँ घटे कितना 76, कितना बचा 76, ये 76 आपको लिख लेना, ये 76 आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे है क्योंकि आपने 300 में से घटाया है,
क्योंकि आपने 300 में से घटाया है, इसलिए आप जिस भी संख्या को आधार मानेंगे उसमें पहले 3 कम कीजिएगा, उसमें पहले 3 कम कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम 86 को आधार मानते हैं तो 86 में 3 कम कीजिए, पहले कितना बचा 83। अब 83 में 16 जोड़िए, 83 10 93 6 99 हो गया आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले यह 78 100 से कितना कम है, आप कहोगे 22, ठीक है। 78 2 80 20 100। यहाँ देखिए 108 100 से कितना जाता है, आप कहोगे 8 जाता है। तो अब तुरंत 22 और 8 का गुणा कितना होगा, 22 8 20 8 160, सॉरी 20 8 160 और 8 2 16, यानी कि 22 8 176, लेकिन माइनस में 176 किस में, माइनस में। 8 2 16 8 2 16 17। देखिए ये किस में आया, 22 8 176, लेकिन किस में आया, माइनस में। ये 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब 200 में से घटाऊँ कितना बचेगा, 4 9 में से 7 गया 2, कितना बचा 24। 24 को आपको यहाँ लिख लेना है, लेकिन ध्यान रहे आपने घटाया 200 में से, किस में से, 200 में से। तो जिस किसी संख्या को आप आधार मानेंगे उसमें पहले आप 2 कम कीजिए। चलिए हम मान लेते हैं 78 को आधार, यहाँ पर 2 कम कीजिए, कितना बचा 76। 76 में 8 और जोड़िए तो 76 8 कितना होता है 84, हो गया आंसर। आगे ये 97 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे -3, सॉरी 3 कम। यहाँ 22 100 से कितना ज़्यादा है, 122 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 22 ज़्यादा है, तो प्लस 22। तो 22 नहीं 66, कितना आ गया 66, लेकिन माइनस में 66 है, किस में, माइनस में। इसको 100 में से घटाइए, किस में से, 100 में से, कितना बचेगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, कितना गया 34, कितना आ गया 34। 34 आपको लिख लेना है, 34 आपको लिख लेना है, क्योंकि आपने 100 में से घटाए हैं, इसलिए जिस संख्या को आप आधार मानेंगे उसमें 1 कम कीजिएगा, कितना 1। चलिए हम आधार यहाँ मानते हैं 97 को, इसमें 1 कम कीजिए, कितना का 96। अब 96 में ये 22 जोड़ लीजिए, 96 में 22 जोड़ेगा, ठीक है। तो 96 में 2 जोड़िए पहले 98, ठीक है। 98 में 20 और जोड़ दीजिए, तो 98 10 108 10 118, कितना आ गया 118, हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। सो दोस्तों देखा आपने, आप कैलकुलेटर से भी फास्ट गुणा किसी भी संख्या का कर सकते हो अराउंड 100 तक। यदि आप चाहते हो कि मैं 1000 के अराउंड का गुणनफल का वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।